थी। भाई बात तो सारी है, कंगना रनावत जो है ना वो 2014 में पैदा हुई है, ठीक है, इससे पहले ना उसका जन्म नहीं था। कच्चे में जाओगे, अगर उसका अप्रूवल दिखाऊंगा ओरिजिनल, कच्चे में जाओगे तो बताओ, अभी मैं दिखाऊंगा पब्लिक कौन में। 2014 के बाद में इंडिया में हुए ये जो है कांग्रेस के राज में, ये लाभ बता दे, ये 2014 से पहले ये इंडिया में नहीं थे, ये दुबई में थे, विदेश में थे। अच्छा, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है 1% भी। एक काम करो, लड़की छेड़ दो, बीजेपी की सरकार में जाके मिल जाओ तो सारे अपराध माफ हो जाते हैं आपके, ठीक है। कोई भी मर्डर कर दो, वहां जाके ज्वाइन कर लो पार्टी तो सारे अपराध माफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार आपकी है। यही गलत है, यही गलत है। अगर यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है। जो वो जो है इटली में लेकर चले गए, इटली में लेकर चले गए और अभी भी जो है ना वो इटली में ले जाने के लिए ही वो कर रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं। जब देश में कोई आफत आती है तो वो जाकर के इटली में पिकनिक मनाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। आ जाओ सुन लो। क्या इटली ले गई सोनिया गांधी सब कुछ? इटली ले गई। और क्या, आज भी मनमोहन सिंह कांग्रेस के सरकार थे, कठपुतली की तरह नाच रहे थे। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं वो, जिसे आप कठपुतली कह रहे हैं। अर्थशास्त्री होते हुए भी अपना काम मनरेगा कौन दिया? भूमि अधिग्रहण बिल कौन दिया? वो समझो अनपढ़ की तरह काम किए। अगर मान लीजिए हमारे पास शिक्षा है, योग्यता है, जानकारी है, सब कुछ है, अगर हम उसका जो है फायदा न उठाए, हम पब्लिक के बीच न रखे तो हमारे लिए वो बेकार है। न हमारा वो डिग्री काम है और न वो हमारा शिक्षा है, किस काम की? इसका मतलब आपका कहने का है 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं। कौन कह रहा कि नहीं हुआ? बताओ, मकानों के लिए तरसते रहे लोग, राशन कार्ड नहीं बनता, 12 करोड़ आदमी था, राशन खा रहा था जो था नहीं। ऐसे भ्रष्टाचार समाप्त हुए, खाने के बाद भी बुराई कर रहे हैं, फ्री का बुराई करना है। आज सारा चमन खिल रहा है, आज चमन खिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के उसकी 2 लाइट नहीं थी, यहाँ पे मात्र 2 लाइट लगवा देती, लाइट टूटी पड़ी रहती थी यहाँ पर। भैया सुनिए, चाचा ने कहा 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ। 5 साल 1999 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और मेरे गुरु श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने उनका भी अपमान किया है। अच्छा, अपमान जिन्होंने कारगिल का युद्ध जिताया। 2014 से पहले 5 साल प्रधानमंत्री रहे, 1 साल पहले रहे, तो इन्होंने उनका भी अपमान किया। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने पूरे गांव को, पूरे देश को जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना दी थी वो अटल जी ने दी थी। तो ये 2014 से पहले हुआ था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अपमान किया। अरे पहले काम माना हूँ, पहले से काम हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो तीव्र गति जो मिली है हमें, जो तीव्र गति मिली है अब मिली है, अब तीव्र गति अभी मिली है। हाँ जी, पहले हमारे 62 में लड़ाई हो गई और चीन के लोग चीन की सेना हमारी सेना में खंजर घोपती रही 62 में। और नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और अब लोग महीना भर तक दोनों सेनाएं डटी रही। चंद चीजों पर रोक लगाकर मोदी जी ने बिना युद्ध लड़े और दोनों सेना पीछे हटा दी। इसको कहते हैं तभी तो चीन हमारे बॉर्डर में घुसाया। सर मेरी बात का सवाल नहीं हुआ। 2014 से पहले 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। मैं उन्हें अपना गुरु का सम्मान मानता हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने उनकी कविताएं आज भी जब मैं सुनता हूँ बहुत अच्छी लगती हैं कि गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्मा सच से बह खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। उनका अपमान किया है इन्होंने। काम हुआ बीजेपी, उन्होंने अटल जी ने भी विकास करा, लेकिन तीव्र गति जो मिली है वो अब मिली है, अब मिली है। अभी क्या है, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक सिर्फ निजी परिवार है। चाहे प्रधानमंत्री गांधी जी रहे हो या मनमोहन सिंह रहे हो, रिमोट तो एक ही परिवार के हाथ में रहा। आज भी देखिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है जो संसद में बैठ के आंख मारे, जो आटे को 40 रुपए लीटर बेचे, ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। जो नेहरू जी की तरह जनता को बेवकूफ बनाए, टी शर्ट में ठंडी में भारत जोड़ो यात्रा निकाले। अरे काय का भारत जोड़ना, जब भारत कभी टूटा ही नहीं, जब भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ना क्या है? ऐसे लोग को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना रहे हैं संसद में। जोड़ो यात्रा। अभी इन्होंने जो बोला कि इन्होंने जो बोला अभी आंख मारते इन्हीं मोदी जी के जैसे बोलेंगे क्या कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। इनसे पहले ये पूछो। एक और इल्जाम देखो भाई, मैंने तो कहीं लिखा नहीं देखा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है। स्लिप ऑफ टंग क्यों था? एक प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं ये बताओ? जो महिला सशक्तिकरण की बात करे, महिला सशक्तिकरण की बात करे, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कैसे होगी इतनी बड़ी गलती? नहीं, कैसे हो सकती है? उसने महिला सशक्तिकरण की बात की है, ऐसे नहीं होता। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर महिला के ऊपर कुछ बोलने के ऊपर कितनी बड़ी सजा मिलती है? अगर उसे छेड़छाड़ भी लगा दे तो 7 साल की सजा। देखो, अगर बेटियों के लिए उन्होंने ऐसा कहा बेटी पढ़ाओ, तो मैं
मेरे को पता नहीं है, पर उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ कहता हूँ, उन्होंने माफी मांगी होगी, माफी मांगी होगी। राहुल जी ने आज तक माफी मांग ली आंख मारने की? राहुल जी ने आज तक माफी मांग ली? ये एक बात तो, एक मिनट, संसद में बैठ के ये कह रहे स्मृति ईरानी को। अब एक बात तो, अगर गलती से अगर आंख मांग ऐसे अगर हो जाए, अगर पलके झपा ले, अगर कंटिन्यू किसी से बात करो, अगर ऐसे आंख पलक झपका ले, तो नहीं ये बोलेंगे कि आंख मार रहे। अब भैया तुम खुद ही सोच रहे कि हमें सामने वाला आदमी लाइन मार रहा है, तुम्हारी गलती है ना। कंगना रनावत जो बयान दिया 2014 के बाद देश आजाद हुआ, उससे पहले हमें भीख में मिली, उस पर क्या कहेंगे? उस पर कंगना रनावत के ऊपर मुकदमे और केस चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? उससे ये संतुष्ट है? उस बयान से भाई कंगना रनावत इतनी मेरे को जानकारी ना है, मैं अपनी जानकारी बता रहा हूँ। 20 साल मैंने परिश्रम करा एक राशन कार्ड बनवाने के लिए, 20 साल परिश्रम के साथ मैंने, हाँ, और मेरा राशन कार्ड नहीं बना, और अब मेरी घरवाली नहीं बनवा लिया और राशन मिल रहा है 20 साल तक। 2014 के बाद में इंडिया में हुए हैं। ये जो है ना कांग्रेस के राज में, ये लाभ बता दे, ये 2014 से पहले ये इंडिया में नहीं थे, ये दुबई में थे, विदेश में थे। जब मोदी जी जीते 2014 में, जब आए इंडिया में, ये जब ये अपना राशन कार्ड बनवाए। वैसे तो भाई किसी का बना ही नहीं है। इनसे क्या पूछा गया? दो बुराई पूछी गई, इनको नहीं पता है। अच्छा ही पता है इनको, बुराई नहीं पता है। कोई नहीं पता होगा, बीजेपी सरकार के लिए बुराई बदलाओगी, इनको पता ही नहीं होगा। मैंने पूछा कंगना रनावत ने जो बयान दिया, हमारे जो शहीद भगत सिंह है, लोग फांसी पे घर में, अच्छे हमारे जो देशभक्त थे, वो उनका शहादत, उनको उन्होंने गाली दे दिया है। कंगना रनावत ने कहा देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, उसके पहले हमें भीख में मिली थी। भाई बात तो सारी ये है, कंगना रनावत जो है ना, वो 2014 में पैदा हुई है, ठीक है, इससे पहले ना उसका जन्म नहीं था। पहले बयान लीजिए इनका। बयान का आप गलत अनुसरण कर रहे हो, गलत अनुसरण कर रहे हो, गलत। आप केवल आप समझ रहे हो, हम नहीं समझ रहे हैं उस चीज को। अरे अनभक्त को तो वैसे भी समझ में नहीं आता है, आता है कि गोबर। सुनिए, अनभक्त ऐसी बड़ी बात बोली है ना, आप नहीं समझोगे, नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि आप देश में रहने लायक नहीं हो। आप देशभक्तों के प्रति अगर गाली दे रहे हो, आप अगर उस बयान से अगर मुक्त हो, तो उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, उनके ऊपर मुकदमा चले, ठीक है? उन्होंने हमारे देशभक्तों को गाली दे दिया है। 2014 से पहले आपको आजादी भीख में मिली थी। रुक जाओ, मेरा सिर्फ इनसे एक तर्क है, सवाल है, आप ये बता दीजिए, जो कंगना ने ये बयान दिया था, क्या ये सही था या गलत था? बस आप घुमाइए मत जलेबी की तरह, जवाब दीजिए सीधा। सुनो, जिस तरह केशव मौर्य जो है बयान दिए थे, करोड़ मरोड़ का आदमी उसको व्यक्त कर रहा है। मैं तो कभी नहीं बोली थी कि भीख मिली थी, कभी नहीं बोली थी। अच्छा आप बता दो सही क्या बोली वो? नहीं, कंगना रनावत ने जो दिखाओ भी, तुम ही होते इसमें, और लोग यहाँ पागल है खड़े हैं, तुम ही खड़े हो। अगर आपको वीडियो दिखा दिया तो फिर आप क्या करोगे? कच्चे में जाओगे? अगर उसका अप्रूवल दिखाऊंगा ओरिजिनल, कच्चे में जाओगे तो बताओ, अभी मैं दिखाऊंगा पब्लिक ऑन में। नहीं जानते हैं भाई, नहीं कान है, सुनाई दे रहा है। गलत है, उसको सुनो, गलत क्यों नहीं कह रहे हो? इमेज तो हम किसी को बना के दिखा देंगे। क्यों? देखो भैया, आप भी अपने चैनल के माध्यम से सब कुछ बता रहे हो, तो जो चीज़ पे बहस होनी चाहिए वही होनी चाहिए। ये कंगना रनावत ये सब चीज़ें नहीं, मेन चीज़ क्या है, हम सब लोगों को 2-3 चीज़ चाहिए। एक महंगाई हो गया, जैसे बेरोजगारी हो गया, सबका घर चलता है जॉब से। कोई यहाँ साला फ्री में बैठ जाए तो पैसा कोई ना तो मोदी देगा, ना कोई समाजवादी देगा, ना आम आदमी पार्टी देगा, ना कांग्रेस देगा, कोई नहीं देगा। आप भी कुछ कर रहे हो तो 2 पैसा आ रहा है, हम भी कर रहे हैं 2 पैसा आ रहा है। देखो, बीजेपी ने भी अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने भी किया अपने सरकार में, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है वो अभी बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले चीज़। दूसरा है कि लोगों को रोजगार की दिक्कतें हो रही हैं, छटनी हो रही हैं ऑफिसों में, पढ़े लिखे बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें बेरोजगार घोषित कर देते हैं। गांव की लड़कियां आती हैं तो यहाँ रूम भी लेती हैं, जब भी बेचारियों को जॉब 10,000 की मिलती है, घर से भी पापा 10,000 रुपये देते हैं उन्हें। हमारे ऑफिस में भी कई ऐसी हैं, तो काफ़ी जो है अब परेशानियों को देखने वाला कौन है? कोई नहीं, फैमिली है। लेकिन हम उसको वोट देंगे इस बार जिन्होंने हमारे एरिया में काम करा होगा। कौन सा एरिया आपका? हमारा लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, सबको पता है, कहने की जरूरत क्या है। अभी यहाँ का एक केस है, यूपी का गाजियाबाद का केस था, अभी कल का ही है। एक शायद बंदा ने लड़की को काट लिया था, तो यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर ऐसी उन्होंने सुविधा नहीं कर रखी जो हमें जीटीबी हॉस्पिटल में प्रेफर करा। तो जीटीबी में क्यों किया? सुविधा होंगी, अगर नहीं थी तो एम्बुलेंस यहाँ से वहाँ क्यों गई? पहली चीज़, यहाँ पे फ़र्क दिल जाता है पता। आज सुबह की न्यूज़ है, ये लाइव है, आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा योगी जी ने जो काम किया है,
थोड़ा सुरक्षा का किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया भाई, कानून को थोड़ा अच्छा और किया इन्होंने। पुलिस भी अभी गश्त कर रही थी विजयनगर थाने के आसपास, मैं आया हूँ तो करा है, लेकिन महंगाई के मामले में बीजेपी फीकी बहुत पड़ी है। हम लोगों को चाहिए, अब सस्ता सिलेंडर इन्होंने किया है, क्यों किया है? वोट बैंक के लिए। अगर ये सिलेंडर अभी 600 का आ रहा है, अभी वोट हो जान दो आप, ये सिलेंडर अगर 1200 का ना हो सर, देखो आप भी हैं और हम भी हैं, सबको पता सच्चाई क्या है। अंधभक्त होना नहीं चाहिए कि जी मैं तो मोदी जी को, हमारे पापा डालते हैं बीजेपी को वोट, हम डालते हैं आम आदमी को वोट। सही बात है। आम आदमी की सरकार में आम आदमी की में बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं सरकार को। अगर आप कहते हो नहीं है, अभी संजय सिंह को गिरफ्तार किया और उसको अभी इनके सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, अब सरकार उठाने जा रही है, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? ऐसा क्या कर? भ्रष्टाचार। अच्छा, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है 1% भी। एक काम करो, लड़की छेड़ दो, बीजेपी की सरकार में जाके मिल जाओ तो सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं आपके, ठीक है? कोई भी मर्डर कर दो, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो पार्टी तो सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार आपकी है। यही गलत है, यही गलत है। अगर यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है।